और अब देखते हैं 1 मिनट में खबर और उसका पूरा विश्लेषण। कोविड के खिलाफ जंग में फतेह के लिए योगी सरकार ने एक और बड़ी कोशिश की है। राजधानी लखनऊ में कैंसर अस्पताल को रातों रात कोविड अस्पताल बनाया गया है। कैंसर अस्पताल को 100 बेड का कोविड अस्पताल बनाया गया है, जिसमें अब कोरोना मरीज भर्ती किए जाएंगे। सीएम योगी ने इस अस्पताल का शुभारंभ किया। सीएम ने पूरे अस्पताल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। इस दौरान सीएम के साथ चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना, राज्य मंत्री संदीप सिंह, मुख्य सचिव आर के तिवारी समेत कई आला अफसर भी मौजूद रहे। चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना ने भरोसा दिया है कि लखनऊ में बेड की कमी नहीं होने दी जाएगी। हर मरीज को बेड और ऑक्सीजन मिले, इसकी व्यवस्था की जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा है कि 1 मई से लगातार रिकवरी रेट बढ़ रहा है, जो प्रदेश के लिए राहत की खबर है। आज की तारीख में हमारे पास मेडिकल एंड हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन को मिलाकर लगभग 78,000 बेड्स हैं और सभी बेड्स को जितनी ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन देने की स्थिति है वो लगातार की जा रही है और हर प्रकार से उम्मीद की जा रही है कि बेहतर होगा। योगी सरकार ऑक्सीजन की किल्लत दूर करने के लिए हर कदम उठा रही है। इसी बीच राहत भरी खबर ये है कि झारखंड के जमशेदपुर से ऑक्सीजन के 10 टैंकर लेकर ऑक्सीजन एक्सप्रेस लखनऊ पहुंची है। इन 10 टैंकरों में से 4 ऑक्सीजन टैंकर कानपुर भेजे जाएंगे और 6 टैंकर का इस्तेमाल लखनऊ के लिए किया जाएगा। इससे कोरोना मरीजों के इलाज में काफी मदद मिलेगी। भारत सरकार ने हमें टैंकर अलॉट किए थे, 10 के 10 टैंकर यूपी को दे दिए। तो ये अभी जमशेदपुर से चलकर लिंडे कंपनी से यहाँ आया है। अब हम लोग यहाँ पर जो है रोड टैंकर्स में इसको उतारेंगे। ये टेक्नोलॉजी पहली बार देख रहे हैं, जिसको सुनिश्चित करेंगे। यहाँ पर सब व्यवस्था कर दी गई है। कितना समय लगता है उतारने में, ये देखकर आगे बढ़ाएंगे। आज प्रदेश में 784 मीट्रिक टन जो है ऑक्सीजन की खपत ऑक्सीजन हमने सप्लाई किया है। कल 730 करीब किया था। तो हम लोगों ने काफ़ी ऑक्सीजन आज सप्लाई किया है और ये रिकॉर्ड है। सीएम योगी लगातार बैठक कर कोरोना को हराने की रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। लखनऊ में सीएम योगी ने टीम 9 की बैठक की। इस बैठक में सीएम योगी ने अधिकारियों से कहा कि यूपी में रेमडेसिविर और दूसरी जीवन रक्षक दवाओं की कोई कमी नहीं है, इसीलिए हर मरीज को जरूरी सुविधाएं दी जाए। साथ ही सीएम ने ये भी कहा कि मरीजों और उनके परिजनों के साथ अच्छा सुलूक हो। लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सेवाएं जारी रखी जाए। बता दें कि यूपी में सबसे ज्यादा कोरोना टेस्ट हो रहे हैं और रिकवरी रेट भी बेहतर हो रहा है। पिछले 24 घंटे में 2,08,558 कोविड टेस्ट हुए हैं। इस तरह अब तक प्रदेश में 4 करोड़ 18 लाख टेस्ट हो चुके हैं। राहत की बात यह है कि नए केस में गिरावट आ रही है, जबकि डिस्चार्ज होने वालों की संख्या बढ़ रही है। बीते 24 घंटों में प्रदेश में 25,858 नए कोविड केस की पुष्टि हुई है, जबकि इस अवधि में 38,683 लोग स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए हैं। मतलब ये कि नए केस आने की तुलना में रिकवरी रेट में लगातार इजाफा हो रहा है। पंचायत चुनाव में अधिकतर जगहों पर बीजेपी और एसपी में कांटे की टक्कर देखने को मिली है। इस रिजल्ट पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर अनुराग भदौरिया ने दावा किया है कि समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को धूल चटाई हुई है। गोरखपुर, काशी और अयोध्या में भी एसपी के प्रत्याशी पंचायत चुनाव में लगातार जनता का प्यार पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव बता रहे हैं कि 2022 में जनता उत्तर प्रदेश के बदलाव के लिए कितनी तैयार है। उत्तर प्रदेश के पंचायती चुनाव में समाजवादी पार्टी ने बनारस में, प्रयागराज में, अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी को धूल चटा दी है और गोरखपुर, जो योगी जी का गढ़ माना जाता है, वहां पे नाक को दम कर रखी है। पंचायती चुनाव में पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने अपना परचम लहराया है और भारतीय जनता पार्टी को बहुत पीछे छोड़ दिया है। मुजफ्फरनगर में आरएलडी नेताओं ने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रोटेस्ट किया। दौरान जिला कलेक्ट्रेट पर प्रशासन की ओर से भारी पुलिस फोर्स तैनात कर बैरिकेडिंग की गई थी, लेकिन आरएलडी के नेता और कार्यकर्ता बैरिकेडिंग को हटाते हुए नगर मजिस्ट्रेट के दफ्तर तक पहुंच गए। इन लोगों ने नगर मजिस्ट्रेट को ज्ञापन देते हुए मामले में उचित कार्रवाई की मांग की। आरएलडी जिला अध्यक्ष का कहना है कि वार्ड 42 से उनकी पार्टी के समर्थित प्रत्याशी प्रभात तोमर को जिला प्रशासन ने विजयी घोषित कर दिया था और आज प्रमाण पत्र देने को बोला था, लेकिन रात में सत्ता पक्ष के दबाव में आकर जिला प्रशासन ने उनके प्रत्याशी और एजेंट्स को जानकारी दिए बगैर ही रिकाउंटिंग कराकर बीजेपी उम्मीदवार को वहां से विजयी घोषित कर दिया। भाई इस तरह थोड़ा ही लोकतंत्र में होगा, तो लोकतंत्र की हत्या है एक तरह से। जो है मतलब ये सरकार बीजेपी की लोकतंत्र की हत्या कर रही है। ऐसा कभी आज से पहले सुनने में नहीं आया। आप किसी को डिक्लेयर करोगे और उसके 2 घंटे बाद आप जो है दूसरे प्रत्याशी को डिक्लेयर करोगे, रात में बिना बताए रिकाउंटिंग कराओगे। किसके कहे रिकाउंटिंग कराई?
मेरठ जिला पंचायत सदस्य चुनाव में बीएसपी ने कामयाबी का नया इतिहास लिखा है। यहां कुल 33 में से 9 जिला पंचायत सीट पर वो कब्जा जमाते हुए दिख रही है। इस जीत में मेरठ से बीएसपी नेताओं के चेहरे पर लंबे अरसे बाद मुस्कान लौटी है। जीत हासिल करने के बाद ये उम्मीदवार अब बीएसपी को मजबूत करने और जनता से किए वादों को पूरा करने की बात कह रहे हैं। वादा हमारा ओनली एजुकेशन है मेन, और एजुकेशन पे ही काम करना चाहेंगे। उसी मुद्दे पे लोगों ने हमें वोट किया है और बड़ों का आशीर्वाद रहा है और सबका साथ रहा है। हम तो छोटे थे, हम तो जीरो से स्टार्टिंग की है और सबके साथ से ही हम जीते। जो भी हमने वादे किए उन्हें पूरे करेंगे। कौन कौन से वादे किए, क्या वादे किए थे? पानी का है, तालाब का है, पानी निकासी का है, क्षेत्र की जनता में एजुकेशन का है। हमने लाइब्रेरी का वादा किया है, हर गाँव में लाइब्रेरी की स्थापना कराएंगे। तो जो भी बहुजन समाज पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। गौतम बुद्ध नगर में एटीएम में कैश जमा करने वाली कंपनी के कर्मचारियों ने 26 लाख रुपए से ज्यादा का गबन कर दिया। इसको लेकर कंपनी ने 2 कस्टोडियन समेत 3 लोगों पर केस दर्ज कराया है। केस दर्ज होने के बाद नोएडा के सेक्टर 39 पुलिस ने जांच की और 2 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया। उनसे 18 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। ये लोग एटीएम में पैसा जमा करने वाली गाड़ी के साथ जाते थे और पैसा जमा करते वक्त उसमें से कुछ रकम को अलग अलग अकाउंट नंबर में डालकर बैलेंस को बराबर कर देते थे और बाद में उन पैसों को निकाल लिया करते थे। पकड़े गए 2 आरोपियों के पास से 15 एटीएम कार्ड मिले हैं। इनका एक साथी अभी फरार चल रहा है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। मेरठ में एक महिला दारोगा ने थाना इंचार्ज पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि दारोगा हापुड़ रोड पर स्कूटी से जा रही, तभी उन्हें अचानक चक्कर आ गया और वो गिरते गिरते बची, जिसके बाद स्थानीय पुलिसकर्मियों ने उन्हें चौकी में बिठाया, जहां पर वो फूट फूट कर रोने लगी। उसने महिला चौकी प्रभारी पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए फांसी लगाने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिसकर्मियों ने उसे बचाया। पीड़ित महिला का आरोप है कि 1 महीने से वो बीमार चल रही है। इसके बावजूद थाना इंचार्ज लगातार ड्यूटी कर दबाव बना रही है और ड्यूटी न करने पर एफआईआर की धमकी दे रही है। इससे वो डिप्रेशन में चली गई। इसी बीच आरोपी थाना इंचार्ज ही मौके पर पहुंची और उनका वीडियो बनाने लगी। पूरे मामले की जांच महिला सीओ को सौंपी गई है। उत्तर प्रदेश पुलिस में महिला दरोगा और सिपाहियों के उत्पीड़न का एक बार फिर मामला सामने आया है। मेरठ में एक महिला दरोगा ने महिला थाना इंचार्ज पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है। कहा कि 1 महीने से बीमार होने के बावजूद छुट्टी नहीं मिल पा रही है। इसी के चलते दोनों के बीच बहस हुई और महिला दरोगा ने खुद का गला घोटने की कोशिश की। इसका एक वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस में इस तरह के मामले काफी गंभीर हैं और इसको लेकर अब मेरठ पुलिस हरकत में आई है, जिसके बाद इस पूरे मामले की जांच महिला सीओ को सौंप दी गई है। देखना ये होगा कि इस मामले की जांच होकर कुछ अंतिम रिजल्ट आएगा या फिर ये जांच हमेशा की तरह ठंडे बस्ते में चली जाएगी। कैमरामैन किशन सुदन के साथ न्यूज़ 18 के लिए निखिल अग्रवाल, मेरठ। पश्चिम बंगाल चुनाव में टीएमसी की शानदार जीत के बाद भारी हिंसा हुई है। हुगली में टीएमसी कार्यकर्ताओं पर बीजेपी के दफ्तर में आगजनी का आरोप है। वहीं कई जगहों पर बीजेपी कार्यकर्ताओं की जान भी ली गई। टीएमसी के गुंडों ने साउथ 24 परगना के सोनारपुर इलाके में बीजेपी कार्यकर्ता हरन अधिकारी की हत्या कर दी। इसके बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पीड़ित परिवार के जख्मों पर मरहम लगाने पहुंचे। उनके साथ बंगाल बीजेपी के दूसरे बड़े नेता भी थे। हरन अधिकारी के घर में गए, घुस करके पहले अंदर घर में तोड़फोड़ की, महिलाओं को धमकाया, बच्चों को धमकाया, उनके ऊपर अटैक किया और मिसेज हरन अधिकारी, जो हरन अधिकारी की पत्नी थी, उनके मुंह पर वार किया, उनका दांत तोड़ दिया और बाद में हरन अधिकारी को वहां से निकालकर घसीटते हुए, पीटते हुए इस रास्ते से उसको ले गए और रास्ते में पीटते पीटते उनकी जान चली गई। वो शहादत